नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे वेव मोशन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग इस वीडियो में वेव मोशन के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं वो टोटल 4 हैं। ओके, और ये पार्ट 1 है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल यही क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देंगे, हम लोग आगे भी क्वेश्चंस लेंगे और उनके लेवल को और इंक्रीज करेंगे, है ना। डिफिकल्ट टाइप्स क्वेश्चंस भी लेंगे। आज जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ a wave in a medium is 960 meter per second. If 3600 waves are passing through a point in 1 minute, then calculate the wavelength. देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मान लीजिए ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में क्या हो रहा है, एक वेव प्रोपगेट कर रहा है जिसका वेव स्पीड, ओके, ये स्पीड है वेव का, अर्थात वेव स्पीड जो है उसको v से डिनोट करते हैं, दैट इज 960 मीटर पर सेकेंड हमारे पास गिवन है। ओके, साथ ही साथ हमारे पास क्या गिवन है कि इफ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 मिनट, अर्थात मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो गिवन ये है कि इस पॉइंट से क्या हो रहा है, हर मिनट में 1 मिनट में 3600 वेव्स क्या हो रही है, पास कर रही है। ओके, सो ये जो 3600 गिवन है ना हमारे पास, ये एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स होता है पासिंग पर सेकेंड या पर मिनट। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है वेव स्पीड दैट इज 960 मीटर पर सेकेंड। ओके, साथ ही साथ हमारे पास गिवन है ये आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पर गिवन है आपका 3600 वेव्स पर मिनट गिवन है। ठीक है, 3600 वेव्स पर मिनट, है ना। 1 मिनट में 3600 वेव्स क्या हो रही है, एंटर कर रही है एक पॉइंट से। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3600 वेव्स को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 सेकेंड से। ओके, ना अब डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर ये 60 मिलेगा, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी है, वेव का, जो इस पॉइंट से एंटर कर रही है मीडियम में, है ना, वो कितना है, 60 पर सेकेंड। 60 पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में 60 वेव एंटर कर रही है और 1 मिनट में 3600। तो हमें निकालना क्या है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। अब चूंकि हमें पता है कि जो हम वेव स्पीड है और जो वेव लेंथ है वो कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होता है। सिंस हमें पता है कि हमारा जो वेव स्पीड है भी, ये इक्वल होता है किससे, एन लैम्डा से, अर्थात यहाँ पर भी क्या है, वेव स्पीड, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इससे ये एक रिलेशन है। ओके, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का। अब चूंकि हमारे पास वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों है, तो हम लोग वेवलेंथ को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एन। ओके, सो therefore lambda, that is the wavelength of this given wave, is equal to क्या हो जाएगा, v, that is 960 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई हमारे पास n, फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 60 पर सेकेंड है। ठीक है ना, अब यहाँ से कटिंग करिए तो देखिए कितना आ रहा है, 0 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 6 एंड 36। ओके, यहाँ पर देखिए, और ये सेकंड और ये सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर। सो यहाँ पर जो वेव गिवन है, इसका जो वेव लेंथ है वो कितना है, 16 मीटर। ओके, ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेवलेंथ कैलकुलेट करना था गिवन वेव का। सो वेवलेंथ इज 16 मीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 16 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय ए स्टेशन इफ द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज 300 मीटर। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारे पास क्या है, वेवलेंथ गिवन है रेडियो वेव्स का, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 300 मीटर। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियो वेव्स हैं
हमें इनका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है जो एक स्टेशन के द्वारा ट्रांसमिट की गई है ना। और यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि इन रेडियो वेव्स का वेवलेंथ 300 मीटर है। अब भैया केवल वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास जो वेव गिवन है वो क्या है, वो है रेडियो वेव्स। क्या है, रेडियो वेव्स है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, रेडियो वेव का जो वेलोसिटी होता है ना, वो लाइट के वेलोसिटी के इक्वल ही होता है। अर्थात हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेडियो वेव जो है लाइट के स्पीड से प्रोपगेट करती है ना। सो रेडियो वेव का जो वेव स्पीड है डेट इज v, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई v जो है लाइट के स्पीड डेट इज c से इक्वल है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि वेव स्पीड सेंस वेव स्पीड और हमारा जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच का ये रिलेशन है v = n λ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है रेडियो वेव्स का। तो क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास v और लैम्डा दोनों का वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे n = v/λ। अब बहुत आसानी से ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। v का वैल्यू क्या है, किससे इक्वल है, c से इक्वल है, तो इसे आप c/λ भी लिख सकते हो। ओके, नाउ n = c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है, वेवलेंथ कितना है रेडियो वेव्स का, गिवन 300 मीटर है। ठीक, ओके। अब चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो ये हर्ट्ज में आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको n = ये 3 कैंसिल होगा और इसमें से 2 0 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 10⁻6 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा रेडियो वेव्स का, है ना, जो गिवन रेडियो वेव्स की बात की गई है यहाँ पर, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10⁻6 हर्ट्ज। अर्थात हम लोग इसे ऐसा भी कह सकते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। ओके, 1 मेगा हर्ट्ज का ये वैल्यू होता है 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 10⁻6 हर्ट्ज। ओके, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू आ रहा है 10⁻6 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि द स्पीड ऑफ वेव इज 360 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज। ओके, गिवन फेज डिफरेंस बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए हमारे पास क्या है ना, हमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक मीडियम है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मीडियम है, इस मीडियम में वेव क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि जो वेव मीडियम में एंटर कर रहा है, इसका जो वेव स्पीड है डेट इज v, ये गिवन है डेट इज 360 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी है वेव के वाइब्रेशन का या यूँ कहिए पासिंग का, वो फ्रीक्वेंसी डेट इज n, ये गिवन है 500 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पर। ओके, और हमें क्या कह रहा है कि जो फेज डिफरेंस है दो नेबरिंग पार्टिकल्स का, इस मीडियम में मान लीजिए कोई 2 नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे, इन 2 नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है अर्थात जो ∆φ है, इसका वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। हमें क्या करना है, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, अर्थात इन 2 नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच कितना का पाथ डिफरेंस होगा। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ∆x का वैल्यू। ओके, और ये 3 हमारे पास गिवन है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ देखिए, हमें पता है ना कि जो फेज डिफरेंस होता है डेट इज ∆φ। ओके, ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस ∆x, इससे इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है। 2π/λ जो है ये क्या है, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है जिसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ना अगर हम लोग चाहें तो इसे, क्योंकि हमें क्या है ∆x निकालना है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ∆x = ∆φ इनटू λ/2π, कुछ इस प्रकार से। अब चूंकि हमारे पास ∆φ गिवन है ना, हमारे पास क्या है ∆φ गिवन है, बट हमारे पास लैम्डा का वैल्यू नहीं है, वेवलेंथ जो है इस वेव का वो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा क्या, वेवलेंथ का वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसी की मदद से आगे निकलेगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, हमारे पास वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करेंगे, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का जो रिलेशन है डेट इज, हमें पता है हमारे पास एक रिलेशन है v = n λ, इसका प्रयोग करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा v बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा, अर्थात वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा v बाई एन, मतलब 360 बाई यहाँ पर कितना है 500 है। ओके, आप इसको कैंसिल करें और यहाँ से 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 218 एंड 25। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वेवलेंथ का वो कितना आ रहा है 18/25 मीटर। ओके, और मेरे प्यारे व्यूवर्स एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहाँ जो फेज डिफरेंस है ना वो डिग्री में गिवन है, हमें क्या करना होगा इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। देखिए ऑल्सो जो फेज डिफरेंस है डेट इज डेल फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसे क्या करना होगा रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मेरे प्यारे व्यूवर्स आपको इसे कुछ ऐसे लिखना होगा, डेल फाई इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180। ओके, देखिए इसको कैंसिल कीजिए यहाँ से, तो 3 से कैंसिल होगा, तो आपको जो है डेल फाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो फॉर्मूला है हमारा उसमें इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे, एक बार में डेल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए ना जो पाथ डिफरेंस हमें चाहिए वो क्या होगा, इन दो नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच का, वो क्या होगा डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई, अर्थात पाई बाई 3 इंटू लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना है 18/25, 18/25 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहले तो पाई और पाई को कैंसिल कर दें, हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 18/25 इंटू 2। अब 3 6 जा 18 एंड 2 3 जा, यहाँ पे कितना आ रहा है 3/25 आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको जो है इसका वैल्यू 0.12 मिलेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, डेल एक्स जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.12 मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, आशा आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, है ना। पाथ डिफरेंस चाहिए था और हम लोग क्या किए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन वाला फॉर्मूला था ये वाला डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, इसका यूज़ किया। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन अ वेव प्रोपगेट्स इन अ मीडियम, जस्ट इमेजिन कि कोई वेव है जो एक मीडियम के थ्रू प्रोपगेट कर रही है, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, है ना, 2 पार्टिकल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है ना, वो है 2 पाई बाई 3 एट ए सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या कहना है भैया जी, आप ना वेव का वेवलेंथ फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स हमारे पास देखिए पहले तो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है सेपरेशन, 2 पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, इसमें वेव जो है कुछ इस प्रकार से प्रोपगेट कर रही है, तो 2 पार्टिकल्स है, दोनों डिस्टर्ब होगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन अर्थात पाथ डिफरेंस गिवन है हमारे पास। ओके, डेल एक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे व्यूवर्स पाथ डिफरेंस के साथ साथ हमारे पास फेज डिफरेंस भी गिवन है, दैट इज डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब चूंकि हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स आपको पता है ना दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, ये जो हमारा डेल एक्स और डेल फाई है, अर्थात पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, कुछ इस प्रकार का, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स होता है, ये रिलेशन होता है। हमें क्या करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे व्यूवर्स सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या करना होगा, चूंकि यहाँ पर डेल फाई का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई 3, बस वैल्यूज को आपको रखना है, एक बार में फाइंड आउट हो जाएगा। 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स कितना है 15 है, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा। देखिए 2 पाई बोथ साइड से कैंसिल करिए, और चूंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 15 बाई लैम्डा, और ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं। इस लैम्डा को इधर ले जाइए, इस 3 को इधर लेकर के आइए, तो 15 इंटू 3 सेंटीमीटर, डेट इज जो वेव लेंथ होगा इस वेव का वो कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स 4th क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया 45 सेंटीमीटर। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स हम लोगों ने क्या किया, इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चंस डिस्कस किया, 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिया वेव मोशन के रिगार्डिंग। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना ही क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, हम लोग एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, है ना, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेव मोशन के रिगार्डिंग, कम से कम 50, ठीक है ना। और मेरे प्यारे व्यूवर्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम लोग प्रतिदिन
रोज रात 8 बजे एक वीडियो हमारा प्रीमियर होता है, किसी भी सेमेस्टर का हो, आपके लिए वो फायदेमंद ज़रूर होगा, तो एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और टॉपिक के साथ, और इस सीरीज़ को भूलिएगा मत, इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।